सोनापुर नाम के छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन गांव के किनारे आम का एक छोटा सा खेत था। ये आम के पेड़ उसके दादा ने कई साल पहले लगाए थे। रामू इन पेड़ों को सिर्फ पेड़ नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और पेड़ों के पास खड़े होकर उनसे बातें करता, जैसे वे उसकी हर बात समझते हों। गांव के लोग अक्सर रामू का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, पेड़ों से बात करने से पेट नहीं भरता, तो कोई हंसकर आगे बढ़ जाता। लेकिन रामू कभी बुरा नहीं मानता। वो जानता था कि मेहनत और प्यार कभी बेकार नहीं जाते। एक साल गांव पर बुरा समय आ गया। बारिश बहुत कम हुई, कुएं सूखने लगे, जमीन में दरारें पड़ गईं। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। कुछ लोगों ने तो अपने खेत बेच दिए। रामू के खेत में भी आम के पेड़ सूखने लगे, पत्तियां पीली पड़ने लगीं और फल आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। रामू का दोस्त श्याम एक दिन उसके पास आया और बोला, रामू, अब इस खेत का कोई फायदा नहीं। पेड़ काटते, लकड़ी बेच देंगे, कम से कम घर का खर्च तो चल जाएगा। रामू ने पेड़ों की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। धीमी आवाज में बोला, नहीं श्याम, मैं इन्हें नहीं काट सकता। ये पेड़ मेरे बुजुर्गों की निशानी है। हालात मुश्किल थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह उठकर दूर नदी से पानी लाता। कई बार उसे एक एक बाल्टी पानी लाने में घंटों लग जाते। तेज धूप में पसीना बहता, हाथ कांपते, लेकिन वो फिर भी पेड़ों की जड़ों में पानी डालता। रात को थक कर जब वो पेड़ के नीचे बैठता तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, इतनी मेहनत बेकार है, लेकिन रामू चुपचाप अपना काम करता रहा। उसके दिल में बस एक ही भरोसा था कि अगर नीयत सच्ची हो तो मेहनत जरूर रंग लाती है। कुछ महीनों बाद गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। एक सुबह रामू खेत में गया तो उसकी आंखें चमक उठीं। पेड़ों पर छोटी छोटी मंजरियां दिखाई दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो चलकर पेड़ के पास गया। उसने पेड़ को छूकर देखा, जैसे यकीन करना चाहता हो कि ये सपना नहीं है। धीरे धीरे आम के पेड़ फिर से हरे होने लगे। जहां पूरे गांव के खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामू का खेत जिंदगी से भरने लगा। श्याम और बाकी गांव वाले हैरानी से उसका खेत देखने आने लगे। सब कहते, ये कैसे हो गया? समय बीतता गया और पेड़ों पर पीले पीले आम लटकने लगे। उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। बाजार से व्यापारी आए और रामू के आमों की तारीफ करने लगे। आम इतने मीठे थे कि देखते ही बिक जाते थे। पहली बार रामू के हाथ में अच्छी कमाई आई। रामू ने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया, फिर गांव के स्कूल के लिए कुछ पैसे दान किए। उसने कभी घमंड नहीं किया। वही सादा कपड़े, वही सादा जीवन। फर्क बस इतना था कि अब उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। अब वही लोग जो कभी रामू का मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। बच्चे उसके पास बैठकर कहते, रामू काका, हमें भी सिखाओ पेड़ों से प्यार करना। रामू मुस्कुराकर कहता, पेड़ों से नहीं, मेहनत और धैर्य से दोस्ती करना सीखो। रामू का आम का खेत गांव के लिए एक मिसाल बन गया। उसने सबको सिखा दिया कि जो इंसान विश्वास, मेहनत और प्रकृति के साथ ईमानदारी रखता है, उसकी जिंदगी में कभी खालीपन नहीं आता।